हेलो स्टूडेंट्स। आई नो कि अभी आप लोगों के 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, राइट। तो आज का अभी जो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ उसका मेन पर्पज़ वही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ट्यूशन्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के जो भी इकोनॉमिक्स में डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँ और उसके साथ साथ जो भी मेन टॉपिक होंगे वो मैं उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। हाँ, अगर उसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। और रही मार्किंग स्कीम की बात, तो वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, और जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ताकि आप उसको सबसे ज़्यादा ट्राई करें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अगर इकोनॉमिक्स की, तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम का, ठीक है। जिसमें कैलकुलेशन के 3 मेथड है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इनमें से 100% होता है कि एक न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा, और ये चैप्टर जो है आपका टोटल 10 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए, किसी को भी अगर ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है तो प्लीज़, और किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, वो मेरे को बताइए प्लीज़। तो अभी आज हम फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर के बात करेंगे कि जब भी हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर इनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कैलकुलेट करने के कुछ प्रिकॉशंस है। वो प्रिकॉशंस क्या हैं? अलग अलग मेथड के अलग अलग प्रिकॉशंस है। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड है, तो वैल्यू एडेड मेथड में जब भी कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज़ किया जाता है तो वो इस मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाए। इट मीन्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वह अगर सेकेंड हैंड गुड्स का कुछ कॉस्टिंग दे रखे है तो वो हमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम किसी ने परचेज़ किया था वो ऐड हो चुका है हमारी इकोनॉमी में, राइट। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज से रिलेटेड कोई कमीशन होगा वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि कमीशन से सेकेंड टाइम और फर्स्ट टाइम और डिफरेंट पर्सन होंगे तो कमीशन काउंट होगा। थर्ड, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होगी। अगर इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू ऐड की जाती है तो फिर उसके बाद जब भी सिर्फ जो वैल्यू ऐड होती है हमें सिर्फ वो ऐड करनी पड़ेंगी, फाइनल गुड्स का फाइनल प्राइस हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन या सेल्फ प्रोडक्शन की जो भी वैल्यू होंगी उनके हम कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इम्प्यूटेड वैल्यू जो है वो हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे सेल्फ सर्विस जो होते हैं लेकिन वो इंक्लूड नहीं की जाएंगे, ओके। सेकंड आता है प्रिकॉशंस हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें जो लेना है वो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो नहीं लिया जाता है, ओके। देन जो शेयर वगैरह हैं या बॉन्ड है उन पे एक्सपेंडिचर है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र पेमेंट है वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट जो एक हम कह सकते हैं एक तरफा होता है, ओके। अब आता है इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस। तो सेम वही है ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे उसमें था एक्सपेंडिचर का, कि ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और इसमें अगर ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव हुई है तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, जो रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट, जैसे खुद अपने घर में रह रहे हैं तो उसका एस्टिमेटेड जो रेंट है वो इंक्लूड किया जाएगा। इलीगल कोई भी एक्टिविटी है अगर उससे इनकम जनरेट हुई है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। विंडफॉल गेन जो है मतलब अचानक से जैसे लॉटरी वगैरह लग जाना, तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम।
ठीक है। किसी भी तरह के गिफ्ट है, ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, या लॉटरीज वगैरह हैं, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे करंट इनकम में, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड हैंड, जैसे परचेज़, सेकंड हैंड गुड्स की परचेज़ इंक्लूड नहीं की जाती, सेम ऐसे सेकंड हैंड गुड्स से जो सेल होती है वो भी इंक्लूड नहीं की जाएगी, उससे जो इनकम आएगी वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स जो पे किया जाता है इनकम में से, उसको हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी शो हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज का मेन पर्पस था कि आप लोगों को बताना कि जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ किसी भी चैप्टर में, इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।